बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में भी वबाई मर्ज के वार तेज हो रहे हैं। हैरानकुन आदाद शुमार मंजराम पर आ रहे हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों का डाटा हासिल करके उन तक पहुंचा जाए। जो ज़ायरीन तुफ्तान से इधर उधर हुए उन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है। क्या हुकूमत वक्त इस मौलिक वबा को फैलने से रोक सकेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कौन कौन से इकदाम जारी हैं, इस पर आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने एक्सप्लोर विद माजिद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए नाजरीन, मौजू की जाने पड़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त वबाई मर्ज का खौफ हर तरफ फैला हुआ है। ऐसे में हुकूमत को ईरान से ज़ायरीन लाने के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती अरकान की जानिब से भी तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये मौलिक मर्ज ईरान से आने वाले ज़ायरीन की वजह से फैला है। लेकिन इस सब के बाद भी ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान ईरान और अफगानिस्तान से 90,000 अफराद के बलोचिस्तान में दाखिल होने का इंकिशाफ हुआ है। 29 मार्च तक क्वेटा एयरपोर्ट से 12,938 अफराद, तुर्बत के एयरपोर्ट से 174, तुर्बत रैदिक पॉइंट से 218, गवादर पॉइंट से 131, तुफ्तान बॉर्डर से 6,428 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए, जबकि दूसरी जानिब चमन बॉर्डर किला अब्दुल्ला से 67,027, जोब बॉर्डर से 513, पंजपाई बॉर्डर से 2,266, जबकि पशीन बॉर्डर से 155 अफराद बलोचिस्तान में दाखिल हुए। ये तमाम अफराद ईरान और अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान आए। हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम अफराद का डाटा हासिल कर लिया गया है ताकि किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कातिल जरासीम ने इस वक्त पाकिस्तान में अपना खौफ फैलाया हुआ है। हर तरफ लोग इससे डरे हुए हैं। अभी तक पाकिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 2500 से ज्यादा हो गई है, जबकि 35 अफराद तक हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में फैली मौलिक वबा को जंग अजीम दोइम के बाद बदतरीन बहरान करार दे दिया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस वबा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया गया था ताकि लोग घरों से बाहर ना आए और एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि इस जरासीम को इसी तरह मजीद फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में ज़ायरीन को लाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन की तरह हम भी इस मोहलिक मर्ज को शिकस्त देंगे। चीन से बड़ी तादाद में मेडिकल आलात मिल गए हैं। वबा से निमटने के लिए इदारे मजीद फ़ाल किरदार अदा करें। मुश्किल वक्त में चीन हमारी मदद कर रहा है। वबा से मुताल्लिक रोजाना ब्रीफिंग दी जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में अहम वफाकी वज़रा, महकमा सेहत और NDMA हुक्काम शरीक हुए। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी कि चीन से बड़ी तादाद में मेडिकल आलात मिल गए हैं। सूबों की जरूरियात के मुताबिक टेस्टिंग किट्स और दीगर आलात फ्राहम कर रहे हैं। चीन से वेंटिलेटर्स, किट्स और मास थर्मल स्कैनर्स आ रहे हैं। हुकूमती मुवक्किफ के मुताबिक मुश्किल वक्त में चीन और जापान हमारी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बड़े फंड्स का ऐलान कर दिया है। खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात दुनिया से मुख्तलिफ हैं। यहाँ हमारा मुकाबला महज वबाई मर्ज से नहीं, गुर्बत और बेरोजगारी से भी है। डॉक्टरों और तिब्बी अमले का जज्बा और खिदमात लायके तहसीन है। वफाकी दारुल हुकूमत में काम करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में 107 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। 1016 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जिनमें 9 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हुकूमत यह भी कहती है कि वबा से बचाव और रोकथाम के लिए अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो हमें भेजा जाए, जो हुकूमत की ऑफिशियल ईमेल पर भेजा जा सकता है। दोस्तों, आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को इस मूजी मर्ज से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।